क्लियर हुई पिक्चर। कानपुर की सीसामऊ सीट का हुआ फैसला। क्या सोलंकी लड़ेंगे चुनाव? हाईकोर्ट ने दे दिया ऑर्डर। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरीज और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर को 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सभी पार्टियों की तैयारी पूरी हो गई है और इसी बीच कानपुर की सीसामऊ सीट को लेकर भी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। जहां अभी तक 9 में से 8 सीटों पर ही उपचुनाव का ऐलान हुआ था और सीसामऊ की सीट पर किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं दी गई थी, वहीं अब सीसामऊ सीट के लिए भी हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। तो चलिए आज की स्पेशल स्टोरी में हम आपको समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले सीसामऊ विधानसभा सीट के बारे में कुछ बातें बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि हाई कोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी के केस में क्या आदेश पारित किया है। उत्तर प्रदेश में फूलपुर, गाजियाबाद, मंझावा, खैर, मीरापुर, कटहरी, करहल और कुंदरकी सीट पर 20 नवंबर को मतदान होना है, जिसका परिणाम 23 नवंबर को घोषित किया जाएगा। लेकिन इन सब में कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट को लेकर काफी अड़चन आ रही थी, क्योंकि सपा पूर्व विधायक इरफान सोलंकी आगजनी मामले में जेल के अंदर थे। लेकिन हाई कोर्ट ने सीसामऊ सीट के विधायक रहे इरफान सोलंकी के याचिका पर फैसला सुना दिया है। इरफान सोलंकी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का फैसला आया है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर अब सारे रास्ते खुल चुके हैं। सीसामऊ सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो चुका है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इरफान सोलंकी को दोषी करार दिए जाने और 7 साल की सजा के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने आगजनी के इस मामले में इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर ली है, लेकिन इसके बावजूद भी सोलंकी जेल के बाहर नहीं आ पाएंगे। इसका कारण यह है कि उनके खिलाफ कानपुर के विभिन्न थानों में कुल 18 मुकदमे दर्ज थे। इनमें से 11 मामलों में इरफान सोलंकी को या तो कोर्ट ने बरी कर दिया या पुलिस जांच में फाइल रिपोर्ट लगाकर क्लीन चिट दे दी गई। इरफान सोलंकी पर दर्ज 18 मामलों में से 7 केस अभी भी लंबित है। इनमें से 2 प्रमुख मामले ऐसे हैं जिसमें उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है। इसीलिए सपा पूर्व विधायक सोलंकी जेल से बाहर नहीं आ सकते, उन्हें जेल से बाहर आने की अनुमति नहीं मिली है। आपको बता दें कि पहला मामला गैंगस्टर एक्ट के तहत कानपुर पुलिस ने दर्ज किया था, जबकि दूसरा मामला फर्जी आधार कार्ड से जुड़ा है। इन दोनों ही मामलों में जमानत न मिलने के कारण इरफान सोलंकी को जेल में रहना पड़ेगा। तो ये अब साफ हो चुका है कि 20 नवंबर को सीसामऊ में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में इरफान सोलंकी प्रचार नहीं कर पाएंगे। इरफान सोलंकी की विधायकी जाने के बाद सीसामऊ सीट पर उपचुनाव हो रहा है और सपा ने यहां से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को अपना उम्मीदवार बनाया है। हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इरफान सोलंकी को महिला के घर पर आगजनी और जमीन कब्जाने के मामले में निचली अदालत से मिले 7 साल की सजा के खिलाफ जमानत दे दी, लेकिन अन्य लंबित मामलों में चलते उनकी रिहाई अभी भी संभव नहीं है। प्रशासन और सोलंकी के वकील अब इन लंबित मामलों में भी जमानत के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनका जेल से बाहर आना तय नहीं है। सपा के इरफान सोलंकी 2012 में यहां से विधायक बने। पिछले 2 बार से चुनाव में सपा और भाजपा में जोरदार टक्कर देखने को मिली है। 2017 में इरफान सोलंकी ने 73,030 वोट प्राप्त किए थे, वहीं भाजपा के सुरेश अवस्थी को 67,204 वोट ही मिले थे। वहीं 2022 में इरफान ने 79,163 वोट प्राप्त किए थे और भाजपा के सलील बिश्नोई को 67,897 वोट ही मिले थे। लेकिन हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा सीट पर वोटों का अंतर बहुत ज्यादा हो गया। इसका एक कारण बूथों की समीक्षा में ये सामने आया कि 60 बूथों में भाजपा की दहाई में भी वोट नहीं मिले। ये सभी बूथ घनी मुस्लिम बस्तियों के हैं। इतना ही नहीं, 275 बूथों में से करीब 90 बूथ ऐसे हैं जहां पर भाजपा का संगठन भी ठीक से खड़ा नहीं है। 1 लाख से अधिक मुस्लिम मतदाता।
विधानसभा क्षेत्र की सीमा निश्चित करने के बाद 2012 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था और उसमें जिस तरह से भौगोलिक स्थिति बदली, उसके चलते ही सीसामऊ में सपा लगातार जीत रही। इस बार चुनाव में भाजपा ने जीत के लिए अपना फोकस बदला है। इस सीट पर 2,69,770 मतदाता हैं। इनमें से मुस्लिम मतदाता करीब 1,10,000 हैं। सीसामऊ इसी कारण से सपा के मजबूत गढ़ों में से एक माना जाता है। वहीं अगर बात करें ब्राह्मण और अनुसूचित जनजाति के लोगों की, तो उनकी संख्या 60,000 है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अनुसूचित जाति बस्तियों पर शुरू से ही फोकस किया हुआ है। भाजपा के लिए सीसामऊ सीट के प्रभारी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और सह प्रभारी आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल दोनों ही अनुसूचित जाति बस्तियों से संपर्क करते रहते हैं। सांसद रमेश अवस्थी भी अनुसूचित जाति बस्तियों में 5 जन चौपाल लगाकर लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हुए नजर आए। लेकिन सीसामऊ विधानसभा सीट की ये सीट भाजपा के लिए आसान होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में एक के बाद एक लगातार 5 हार का सामना करने वाली भाजपा प्रदेश में अपनी सरकार होने के नाते इस सीट के उपचुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए है। सन 1985 में छविलाल, 1979 में पन्ना लाल तांबे के तीसरे नंबर पर होने के बाद 1991 में राकेश सोनकर ने पहली बार इस सीट पर जीत हासिल की थी। राकेश सोनकर 1993 से 1996 में लगातार 2 और बार जीत हासिल कर चुके थे। इसके बाद लगातार 2 बार 2002 और 2007 में कांग्रेस के संजीव दरियाबादी ने भाजपा प्रत्याशियों को हराया और इस बार इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को सपा ने मैदान में उतारा है। वहीं इरफान सोलंकी की पत्नी और समाजवादी पार्टी की सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट ने जमानत का फैसला देकर साफ कर दिया है कि मेरे पति बेगुनाह है। सजा पर रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाएंगे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला पूरी तरह से स्वीकार है। सजा पर स्टे का अनुरोध किया था लेकिन अदालत ने उसे नहीं माना है। अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर भी हाई कोर्ट की शुक्रगुजार हूँ। अदालत ने जमानत का फैसला देकर इंसाफ की उम्मीद बढ़ा दी। आज बहुत अच्छे समय पर यह फैसला आया है। क्या है बीजेपी की स्ट्रैटेजी? सीसामऊ सीट पर लगातार 3 बार सपा के इरफान सोलंकी ने जीत दर्ज की है। वहीं इस सीट पर पिछले कई दशकों से कमल नहीं खिला है। सीसामऊ सीट से विधायक रहे इरफान सोलंकी को जाजमऊ आगजनी मामले में सजा होने के बाद उपचुनाव होने जा रहे हैं। सपा ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं सीसामऊ सीट की मॉनिटरिंग खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव कर रहे हैं। सीसामऊ क्षेत्र में कमल खिलने के लिए बीजेपी ब्राह्मण दलित मतदाताओं का वोट हासिल करने की रणनीति पर जोर से काम कर रही है। अगर बीजेपी इस रणनीति में कामयाब हो गई तो कमल खिलने की उम्मीद बढ़ सकती है। सीसामऊ विधानसभा सीट पर 1.11 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि 1.14 लाख दलित और ब्राह्मण वोटर्स हैं। इनमें दलित वोटर 59,000 और ब्राह्मण वोटर 55,000 है। सीसामऊ क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 2.70 लाख के करीब है। इनमें से सीसामऊ में ही 6,000 क्षेत्रीय, 12,000 ओबीसी और 20,000 कायस और 5,000 सिंधी पंजाबी मतदाता हैं। इसकी वजह से 16 दलित बस्तियों को प्रभारी सुरेश खन्ना ने विकास कार्यों की सौगात दी है। वहीं सीएम योगी ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की भी सौगात दी थी। अब क्या बीजेपी हाई कोर्ट से आए सपा के विपरीत इस फैसले का लाभ इस चुनाव में उठा पाएगी या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आज की स्टोरी में इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।